गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, शुभरात्रि, शुभ सब कुछ। जय हिंद, राम राम जी। सारे लोग पता नहीं आप किस समय इस वीडियो को देख रहे होंगे, ठीक है, इसलिए मैंने सारी विषय से एक साथ बोली है, ठीक है। ये लाइव क्लास नहीं है, अपनी एक रिकॉर्डेड वीडियो है, ठीक है। और मैं इस वीडियो को ऐसे शूट करूंगा कि भाई ये जो टॉपिक है ना पीछे लगा हुआ है मुद्रा एवं बैंकिंग, एक पूर्ण दृष्टिकोण पूरा खत्म हो जाए। इकोनॉमिक्स की पहली वीडियो शायद या दूसरी होगी, एक समिति वाली और वीडियो डाल रखी है। सारी समितियां जो याद कराई थी ना, आपको याद है, बेहतरीन क्लू के साथ। ऐसे ही ये है, ठीक है मेरे भाई, ऐसे ही है। पूरी मुद्रा और बैंकिंग समाप्त हो जाएगी मेरे भाई। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना, आप कर पाओगे, आप कर पाओगे एक वीडियो से मात्र। छोटी वीडियो होगी, मैक्सिमम बहुत 10-15 मिनट की वीडियो बनाऊंगा ऐसे, ठीक है। छोटी सी वीडियो से सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और इस वीडियो को कमेंट में लिखना आपको कंटेंट कैसा लगा, और लाइक करना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई बहनों के साथ शेयर करना, ठीक है मेरे भाई। और वीडियो को चालू करते हैं अब, है ना। वीडियो को चालू तो हो ही चुकी है, मतलब कंटेंट अपना अब आ रहा है, ठीक है, बेहतरीन जो है, ठीक है। ओके जी, चलो। बैंकिंग, टॉपिक का नाम है बैंकिंग, ठीक है जी, टॉपिक का नाम है बैंकिंग, ठीक। बैंकिंग, फर्स्ट बैंक पूछे आपसे, फर्स्ट बैंक पूछे भारत की तो कौन सी है? बैंक ऑफ हिंदुस्तान मेरे भाई। फर्स्ट बैंक आपसे पूछे तो मेरे भाई कौन सी होगी? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान फर्स्ट बैंक पूछे तो कौन सी होगी? बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो कि कब ओपन हुई थी? ओपन हुई थी 1770 में ओपन, और ये क्लोज्ड हो गई कब? ये क्लोज्ड कब होगी मेरे भाई? 1832 में। क्लोज्ड कब हो गई मेरे भाई? 1832 में। और ये पहली यूरोपियन बैंक थी, अंग्रेजों की ब्रिटिश बैंक, यूरोपियन बैंक, ठीक है। अब आ जाओ नीचे। बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई? 1809 में खुली। बैंक ऑफ बॉम्बे कब खुली? 1840 में खुली। बैंक ऑफ मद्रास कब खुली? 1843 में खुली। ये तीनों बैंक, इन बैंकों को प्रेसिडेंसी बैंक, प्रांतीय बैंक कहा जाता था मेरे भाई। क्या? प्रेसिडेंसी बैंक, प्रेसिडेंसी बैंक, प्रांतीय बैंक कहा जाता था मेरे भाई, इनको प्रांतीय बैंक कहा जाता था, ठीक है, प्रांतीय बैंक कहा जाता था। सबसे पहले ये तीनों खुली थी किसी राज्य में, ठीक है। और इन तीनों को मिला के 1921 में मेरे भाई, तीनों को मिला के 1921 में एक नई बैंक की स्थापना कर दी गई, मर्ज करके तीनों को। उसका नाम क्या कर दिया? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या कर दिया मेरे भाई? इसका नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, यहां तक क्लियर। आगे इसका राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन हो जाता है इसका 1 जुलाई 1955 को। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का ये तीन, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, इन तीनों को कंपाइल करके 1921 में कौन सी बैंक बनाएगी मेरे भाई? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अब इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया 1 जुलाई 1955 को। जब इसका राष्ट्रीयकरण करते हैं तो इसका नाम क्या कर दिया मेरे भाई? न्यू नेम कर दिया एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका नाम क्या कर दिया मेरे भाई? इसका नाम क्या कर दिया? इसका नाम राष्ट्रीयकरण करने के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका नाम क्या कर दिया मेरे भाई? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कब कर दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम? 1 जुलाई 1955 को। अब आपसे कैसे भी पूछ ले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की राष्ट्रीयकरण कब होता है, तो 1 जुलाई 1955। या पूछे एसबीआई की स्थापना कब हुई, तो भी मेरे भाई क्या? 1 जुलाई 1955, ठीक है। और एसबीआई का मुख्यालय कहाँ है मेरे भाई? मुंबई। कहाँ है मुख्यालय? मुंबई। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और नहीं तो हम इसकी पीडीएफ डाल देते हैं, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है जी। यहां तक ये बताओ क्लियर है सबका? यहां तक सबका डन? ओके, क्लियर है? नहीं, यहां तक सबका डन है ना? ठीक है। नेक्स्ट आगे आ जाओ। नोट, फर्स्ट इंडियन, पहली भारतीय बैंक पूछे आपसे, फर्स्ट इंडियन बैंक पूछे, पहली भारतीय बैंक, पहली भारतीय बैंक, फर्स्ट भारतीय बैंक पूछे तो अवध कॉमर्शियल बैंक। कौन सी मेरे भाई? अवध कॉमर्शियल बैंक। अवध भी एक प्रांत था, उसी प्रांत के नाम पर खुली। कब? 1881 में, 1881 में, ठीक है, 1881 में, ठीक है, अवध कॉमर्शियल बैंक। सेकंड इंडियन बैंक कौन सी है? सेकंड इंडियन बैंक कौन सी है? पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। कौन सी है? पंजाब नेशनल बैंक। इसकी स्थापना कब हुई मेरे भाई? 1894 में। कब हुई मेरे भाई स्थापना? 1894 में। यहां तक किसी को कोई दिक्कत बताओ? नेक्स्ट, मैं लिख के इसलिए लेके आया हूं भाई क्योंकि शॉर्ट वीडियो हो जाए, ताकि आप जल्दी से जल्दी इस टॉपिक को रिवीजन कर लो, पेपर से पहले भी और अभी भी, ठीक है। और भाई हैंड, खुद हाथ से लिखना इनको, खुद हाथ से लिखना। हालांकि हम पीडीएफ डाल देंगे अपने ग्रुप में, लेकिन फिर भी आप लिख लेना, ठीक है। आगे आ जाओ। आयोग, और ये ग्रुप की लिंक कैसे मिलेगी आपको? डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो हाँ मिल जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हो, चाहे टेलीग्राम में, ठीक है। आगे सुनो, आरबीआई के बारे में, आरबीआई के बारे में आ जाओ। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किसके बारे में पढ़ना है मेरे भाई? आरबीआई के बारे में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इस
सरकार का बैंक बोलते हैं, पहला क्वेश्चन तो ये है, ये गवर्नमेंट का बैंक होता है, ये गवर्नमेंट का बैंक होता है। नेक्स्ट, आयोग इसके लिए कौन सा था, हिल्टन यंग आयोग। कौन सा मेरे भाई, हिल्टन यंग आयोग, जिन पर रुपए रहते ना, दाम रहता भाई, ऑल टाइम यंग रहते हैं वो। और किसकी तरह 24 घंटे, मिल्टन मतलब हिल्टन, ठीक है। और आयोग समिति याद कराई थी, उसमें भी इसका क्लू दिया था हमने। जिसने समिति आयोग वाली वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो देख ले भाई, ठीक है। बेहतरीन तरीके से याद कराई है, बेहतरीन तरीके से। और नहीं तो आप खुद देखना एक बार, प्लेलिस्ट में जाके आपको मिल जाएगी वो, ठीक है, इकोनॉमी वाली में ही। नेक्स्ट, एक्ट, किस एक्ट के थ्रू, आरबीआई एक्ट 1934, आरबीआई एक्ट 1934, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934। स्थापना कब होती है इसकी, 1 अप्रैल 1935 को। इसकी स्थापना कब होती है मेरे भाई, 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है। यहां तक क्लियर आपको। चलो, फर्स्ट गवर्नर कौन थे इसके जब स्थापना हुई, तो ऑसबॉर्न स्मिथ साहब। कौन थे, ऑसबॉर्न स्मिथ, ठीक है। और इसका राष्ट्रीयकरण कब होता है मेरे भाई, इसका राष्ट्रीयकरण कब होता है, 1 जनवरी 1949 को, 1 जनवरी 1949 को। एसबीआई का राष्ट्रीयकरण इससे पहले हो गया था 1 जुलाई 1955 को, 1 जुलाई 1955 को। और इसका कब होता है राष्ट्रीयकरण, 1 जनवरी 1949 को। यहां तक क्लियर है ना, ठीक है। अब गवर्नर कौन थे इस समय जब इसका राष्ट्रीयकरण होता है ना, तब गवर्नर कौन थे, सीडी देशमुख, सीडी देशमुख, ठीक है, सीडी देशमुख। अगर सीडी की अगर कोई फुल फॉर्म पूछता है तो चिंता रमण द्वारकानाथ, चिंता रमण द्वारकानाथ, ठीक है, चिंता रमण द्वारकानाथ, सीडी की फुल फॉर्म, ठीक है। और कंप्यूटर में सीडी की फुल फॉर्म अलग होती है मेरे, कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है। लेकिन इनके नाम की क्या थी, चिंता रमण द्वारकानाथ देशमुख। ये कौन थे, फर्स्ट भारतीय गवर्नर। और ये काय के बाद, स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्र भारत के, स्वतंत्र भारत के फर्स्ट भारतीय गवर्नर कौन थे मेरे भाई, सीडी देशमुख, सीडी देशमुख। और जब इसकी राष्ट्रीयकरण होता है तब भी यही थे, सही बात, ठीक है। अब आ जाओ इधर, इसका लेखा वर्ष कब रहता है, वित्तीय वर्ष लेखा वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च। कब रहता है मेरे भाई, 1 अप्रैल से 31 मार्च। ये हाल ही में कई पेपरों में पूछा गया है, बहुत पेपरों में पूछा गया है, क्योंकि पहले क्या था मेरे भाई, जुलाई से था, ठीक है। पहले कब से था, जुलाई से था इसका। और एग्रीकल्चर का जुलाई से हुआ करता था, लेकिन इसका कर दिया चेंज, 1 अप्रैल से 31 मार्च कर दिया, ठीक है। आगे, कार्य इसके क्या है, ये बैंकों का बैंक है, सारी बैंकों को हैंडल करता है ये। दूसरी बात, करेंसी नोट निगमन करता है। करेंसी नोट मतलब नोट जितने भी हैं, 2 से लेके हजार तक के, 1000 का तो बंद है आपको, 2000 का भी बंद हो चुका है, 2 से लेके 500 तक रह गया है। सारे नोट यही जारी करता है। कौन, ये कौन, ये आरबीआई, ठीक है। मौद्रिक एवं साख नीति नियंत्रित करता है, मौद्रिक पूरी मुद्रा का काम और साख भारत की साख का काम भी यही नियंत्रित करता है। आंकड़ों का प्रकाशन ये करता है। आंकड़े संगठित इकट्ठे कौन करता है भाई, सारे, एनएसओ या सीएसओ, सीएसओ करता है। और प्रकाशित कौन करता है मेरे भाई, आरबीआई। प्रकाशन का काम कौन करता है, आरबीआई। कौन करता है, आरबीआई। और जो विदेशी मुद्रा है उसके पूरे आंकड़ों का पूरा प्रकाशन प्लस पूरा काउंटिंग वगैरह सब कुछ, सब किसके अंडर में आता है, आरबीआई के बारे में। विदेशी का भी यहां लिख सकते हो, विदेशों वाला भी। मेरे भाई विदेशों का भी, विदेशों का भी कौन करता है, यही करता है, कौन, आरबीआई करता है, ठीक है। यहां तक पॉइंट क्लियर। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट अगला, कुछ रह ना जाए भाई, कुछ रह ना जाए, ओके, ठीक है मेरे भाई। चलो आगे, नोट। नोट में क्या है, जो नोट करके लिखे ना भाई, इंपोर्टेंट पॉइंट लिखे हैं सारे, जितने भी नोट में आपके सारे के सारे इंपोर्टेंट पॉइंट है मेरे भाई, सारे के सारे क्या इंपोर्टेंट पॉइंट है। 1969 में पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, ये पेपर में कई बार आई है डेली। कितनी बैंकों का हुआ, 1969 में पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, ठीक है। 1969 में पहली बार कितने बैंकों का, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। इस सूची में एसबीआई नहीं थी, इस सूची में कौन नहीं थी, एसबीआई, क्योंकि एसबीआई का मेरे भाई पहले हो गया था 1 जुलाई 1955 को, सही बात। तो एसबीआई नहीं होगी इसमें, ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आया है। जब 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था तब क्या इसमें एसबीआई थी, आरबीआई थी, नहीं थी, दोनों में से कोई भी नहीं था, ठीक है, ओके। चलो आगे नेक्स्ट, इस समय, इस समय, ये समय है यहां पर, ये समय है मेरे भाई, ये समय है, ये क्या है, समय। इस समय, इस समय आरबीआई गवर्नर कौन था, जब 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था तब आरबीआई का गवर्नर कौन था, एल के झा। कौन था मेरे भाई, एल के झा, मोस्ट इंपोर्टेंट नेम है एल के झा। फर्स्ट आरबीआई गवर्नर कौन था मेरे भाई, फर्स्ट ऑसबॉर्न स्मिथ। स्वतंत्रता पश्चात कौन था प्रथम, कौन थे, सीडी देशमुख। और ये
तुम्हारे 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ तब कौन थे? एल के झा। और वो आरबीआई का जब हुआ था तब कौन थे? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण तब कौन थे? सीडी देशमुख। चलो आगे। 1980 में दूसरी बार 6 बैंकों का, 1980 में दूसरी बार राष्ट्रीयकरण हुआ, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। ठीक है, दूसरी बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1980 में। कितने बैंकों का? 6 बैंकों का। नेक्स्ट, वर्तमान 29 फरवरी 2024। आज की डेट लिख देते हैं हम, आज की डेट लिख देते हैं इसमें। 29 फरवरी ले लो, मार्च में क्या 29 फरवरी सही है, मैंने फरवरी तक रखा है। ठीक है, 29 फरवरी तक ही देखो। वर्तमान 29 फरवरी में कुल 12 राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। कितने हैं मेरे भाई? 12 राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। कितने? 12। अगर आपसे पूछे 12 राष्ट्रीयकृत बैंक है, ये वीडियो शूट हो रही है जब तक, ठीक है, 12 राष्ट्रीयकृत बैंक है। ठीक है, मैंने वीडियो के इसलिए बोल दिया, क्या पता कल को हो गया, क्या पता वीडियो जैसे हुई उसके बाद हो गया। वक्त की पता नहीं है भाई, वक्त का पता नहीं है कब बदल जाए। ठीक है, वक्त बदलता है फिर बदलेगा, वो सारा जहां अपना होगा मेरे भाई। ठीक है, वक्त बदलता है फिर बदलेगा, और सारा जहां अपना होगा, बस मेहनत करनी होगी इसके लिए। ठीक है, कितने हैं अभी राष्ट्रीयकृत बैंक? कुल जितने बैंकों की राष्ट्रीयकृत हो चुके हैं, नेशनलाइजेशन हो चुका है, वो कितने हैं? 12। ठीक है, अब तुम कहोगे 14 पहले 6 20 होने चाहिए, 8 कहाँ गए मेरे भाई? तो आपस में मर्ज हो चुके हैं बैंक आपस में। ठीक है, जैसे कैनरा सिंडिकेट आपस में हो गए, जैसे आपस में बहुत सारे बैंक हो गए। ठीक है, चलो। टकसाल, टकसाल पूछता भारत में कितने टकसाल हैं? तो भारत में टकसाल मेरे भाई 4 है। टकसाल क्या होते हैं बताओ? जहां पर सिक्के बनते हैं मेरे भाई, जहां पर सिक्के बनते हैं। देखो कहां पर है? कोलकाता जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है, मुंबई महाराष्ट्र में पड़ता है, हैदराबाद जो तेलंगाना में पड़ता है, नोएडा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यहाँ पर टकसाल है 4, जहां पर सिक्के बनते हैं, सिक्के डाले जाते हैं। यहाँ पर जहां पर सिक्के डाले जाते हैं मेरे भाई, जहां पर सिक्के डाले जाते हैं, जहां सिक्के डाले जाते हैं, सिक्के। और ये किससे? नोट से रिलेटेड है, जितने भी नोट है, जितने भी नोट है मेरे भाई। और नोट प्रेस भी कितनी है? 4। नासिक, देवास, मैसूर और सालबोनी। नासिक कहाँ है मेरे भाई? महाराष्ट्र में। देवास कहाँ है? एमपी में। और मैसूर कहाँ है? कर्नाटक में। और सालबोनी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। वो मसूरी है मेरे भाई, वो मसूरी है। लवासना जहाँ पर है, लाल बहादुर शास्त्री जो यूपीएससी की ट्रेनिंग होती है, वो लवासना है मेरे भाई, मसूरी में। और मसूरी कहाँ है? उत्तराखंड में। ये क्या है? मैसूर। मैसूर कहाँ है? कर्नाटक में। सालबोनी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। नोट प्रेस भी 4 है और 4 ही टकसाल है आपके, 4 ही टकसाल है मेरे भाई। यहां तक सबका क्लियर है? नहीं क्लियर है? डन है? चलो नेक्स्ट। नोट, नोट जितने भी नोट है ना, सारे के सारे क्रीमी है भाई, सारे के सारे क्रीमी पॉइंट है। देखो रुपए, ये जो रुपए का जो चिन्ह है ना, किसने दिया? ये जो रुपए का चिन्ह है ना, ये चिन्ह, चिन्ह चिन्ह बोल सकते हो इसको, अब लोगो बोल सकते हो। रुपए का जो लोगो है, ठीक है, लोगो है, किसने दिया? डी उदय कुमार ने दिया। आईआईटी मुंबई से बिलोंग करते हैं। कहां से? आईआईटी मुंबई से बिलोंग करते हैं। एक बात और बताऊं, इन्हें इसके लिए 2.5 लाख इनाम मिला था मेरे भाई, पुरस्कार 2.5 लाख का इन्हें इनाम मिला था इस चिन्ह को बनाने के लिए। इन्होंने चिन्ह दिया, गजब का चिन्ह दिया मेरे भाई, चिन्ह भी तो गजब का दिया है। देखो ये चिन्ह भी तो गजब का दिया है, रवि आ रहा है और आर भी आ रहा है, रवि आ रहा है और आर भी आ रहा है रुपए का। कब दिया? 15 जुलाई 2010 को मेरे भाई। कब दिया? 15 जुलाई 2010 को। कहाँ के प्रोफेसर थे? आईआईटी मुंबई के, आईआईटी मुंबई के पोस्ट ग्रेजुएट थे भाई, ये पोस्ट ग्रेजुएट। ठीक है, ठीक है, आईआईटी मुंबई के प्रोफेसर थे। ठीक है, आईआईटी मुंबई के। नोट, 1 रुपए का नोट प्लस सभी सिक्के भारत सरकार जारी करती है, ये बात ध्यान रखनी है मेरे भाई। 1 रुपए का नोट, नोट ओनली 1 रुपए का, और नहीं 1 रुपए से ऊपर के नहीं, और सभी प्रकार के सिक्के भारत सरकार जारी करती है। इस पर 1 रुपए के नोट पर केवल वित्त सचिव हस्ताक्षर करता है। कौन मेरे भाई? वित्त सचिव। ठीक है, वित्त सचिव, ठीक है, फाइनेंशियल सेक्रेटरी साइन करते हैं। किस पर? 1 रुपए के नोट पर। सिक्कों पर तो साइन नहीं हो सकते मेरे भाई। ठीक है, तो 1 रुपए के नोट पर। आगे 1 रुपए के ऊपर, 1 रुपए से ऊपर के सभी नोट आरबीआई जारी करती है। 1 रुपए से ऊपर मतलब 2 का हो गया, 5 का हो गया, 10 का हो गया, 20 का, 50 का, 100 का, 200 का, 500 का, इन सभी नोटों पर आरबीआई जारी करती है। इन सभी नोटों को आरबीआई जारी करती है। और साइन कौन करता है मेरे? आरबीआई गवर्नर, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास जो है। ठीक है, आरबीआई गवर्नर। ठीक है, जो भी करंट में जब नोट इशू हो रहा है तब आरबीआई का गवर्नर होगा, वही साइन कर देगा मेरे भाई। यहाँ तक क्लियर है? तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो मेरे भाई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना? क्लियर ना? A to Z पॉइंट लाएंगे, A to Z कोई पॉइंट छोड़ा नहीं गया जो एग्जाम में आता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला, ये आ जाओ नोटों के बारे में मेरे भाई, ये आ जाओ नोटों के बारे में, ये आ जाओ मेरे भाई नोटों के बारे में।
ठीक है, नोटों का भी तो पता होनी चाहिए, ये जीडी में बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, नोटों का साइज पूछ लेगा, कलर पूछ लेगा, और किस नोट पर क्या छपा हुआ है ये पूछ लेगा। ठीक है, तो ये पूरी आपकी टेबल बनी हुई है। ठीक है, ये आपका 10 रुपए का नोट है, इस पर कोणार्क का सूर्य मंदिर ये कहां पर है ये भी तो पता होना चाहिए। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में। कहाँ है मेरे भाई? उड़ीसा में। आगे 20 रुपए का नोट, एलोरा की गुफा छपी हुई है इस पर, क्या है? एलोरा गुफा। बैक साइड की बात कर रहा हूँ, बैक साइड पर एलोरा की गुफा, ये कहाँ है? महाराष्ट्र में, औरंगाबाद। कहाँ? औरंगाबाद, औरंगाबाद। ये एलोरा की गुफा कहाँ है मेरे भाई? औरंगाबाद। ठीक है, आगे हम्पी का रथ, कर्नाटक। हम्पी का रथ कहाँ है? ये कर्नाटक। हम्पी का रथ छपा हुआ है 50 के पर। 100 पर भाई रानी की वाव, रानी की वाव, ठीक है, गुजरात में ये। अब ये आगे सांची का स्तूप किस पर है? 200 के नोट पर क्या छपा हुआ मेरे भाई? सांची का स्तूप। और सांची का स्तूप कहाँ है? एमपी में। कहाँ है मेरे भाई? और ये भारत का सबसे बड़ा स्तूप है, भारत का सबसे बड़ा स्तूप, सांची का स्तूप। आगे नेक्स्ट 500 के नोट पर पहले वाले पर भी लाल किला था, अब वाले पे भी लाल किला है। अगर 5 रुपए पे पूछे तो ट्रैक्टर है, 5 रुपए का पूछे तो ट्रैक्टर है मेरे भाई। आगे 2000 पर क्या है मेरे भाई? मंगलयान। 2000 पर क्या है मेरे भाई? मंगलयान। और 2000 का नोट बंद हो गया भाई, सितंबर में, मतलब मई में इसकी घोषणा होती है, सितंबर में कंप्लीटली बंद हो जाता है। ठीक है, कौन? 2000 का नोट। आगे देखो, आयाम मतलब इनका साइज, इनका आयाम से मतलब है मेरे भाई साइज से, साइज, साइज। ये तुम्हारा 133 वाई 63, 133 तो ऐसे है, 63 ऐसे है, मिलीमीटर में भाई, एमएम में मेरे भाई। दूसरा 20 रुपए का 129 63, तो ये दोनों याद हो जाएंगे, दोनों की चौड़ाई 63 है। इसकी कितनी है? 123 और इसकी 129, इसकी 6 मिलीमीटर ज्यादा है बस। नेक्स्ट हम्पी के रथ 135 66, और ये देखो अब सारे 66 के सारे 50 100 200 500 और 2000, सारे की चौड़ाई, सभी की चौड़ाई कितनी है? 66 है, देख लो। ठीक है, बस इनका लंबाई थोड़ी चेंज कर दी है। इसकी लंबाई देखो, पहले की 6 ज्यादा, पहले 123, फिर 6 ज्यादा 129 होगी, फिर 6 ज्यादा कर दो 135 हो गई, अब 7 ज्यादा कर दो 142 हो गई, अब 7 ज्यादा कर दो 142 हो गई, अब 4 ज्यादा है, अब 4 ज्यादा है, और अब कितनी ज्यादा है? 4 ज्यादा है। देखो पहले में 6 ज्यादा, दूसरे में फिर देखो मेरे भाई 6 ज्यादा है, फिर करिए इनने 7 ज्यादा, और फिर 4 ज्यादा, और फिर 4 ज्यादा, फिर 6 ज्यादा, ऐसे करके याद करनी है मेरे भाई। 2 की 63 10 20 की चौड़ाई, और सबकी चौड़ाई कितनी? 66 याद करने का बेहतरीन क्लू है मेरे भाई। पहले का 123 लंबाई, अब 10 वाले की और 20 वाले की लंबाई कितनी हो जाएगी मेरे भाई? 6 ज्यादा कर दो 129, सही है। अब नेक्स्ट वाले की कितनी मेरे भाई? अब नेक्स्ट वाले की कितनी ज्यादा करनी है? 6 ज्यादा करनी है, 29 और 6 35 हो गई। ठीक है, ये 50 वाले की होगी। अब 50 से जाना है आपको 100 वाले पर, तो कितनी ज्यादा करनी है मेरे भाई? मैंने बताया कितनी ज्यादा करनी है, पहले 6 करके ज्यादा गए, अब करेंगे 7 ज्यादा, 35 और 7 कितने हो जाएंगे मेरा? 142 होगी। अब फिर 4 ज्यादा करनी है, कितना हो जाएगा? 166, सॉरी 142 में 4 जोड़ो 146 हो जाएगा। ठीक है, 146 हो जाएगा मेरे भाई, सही है। अब फिर अगर आपको 500 से आगे 500 की तरफ बढ़ना है तो फिर 4 जोड़ दो, यहाँ 4 जोड़ा है, और फिर कितना जोड़ दिया मेरे भाई? 16। फिर मेरे भाई कितना जोड़ दिया? 16। 2000 के लिए 16 जोड़ दिया लंबाई के लिए। ठीक है, इनके कलर तो भाई याद हो ही जाएंगे, चॉकलेटी भूरा। ऑप्शन देखिए, ये थोड़ा कैसा है? हरा, ग्रीनिश येलो है, ग्रीनिश येलो। और दूसरा प्रतिदीप्त नीला, ये प्रतिदीप्त नीला। 100 रुपए का कैसा मेरे भाई? लेवेंडर कलर, लेवेंडर कलर। आगे और 200 का कैसा है मेरे भाई? चमकीला पीला, चमकीला ब्राइट पीला है ना, येलो। आगे स्टोन ग्रे कौन सा है? 500 का, ये तो ग्रे सबको पता है। और ये मेजेंटा कौन सा है तुम्हारा? मेजेंटा कौन सा है? 2000 का। ये क्यों इंपोर्टेंट है मेरे? बंद भी हो चुका है 2000 का, 2000 का इसलिए भी इंपोर्टेंट है। ठीक है, 2000 का इसलिए भी इंपोर्टेंट है। और ये विमुद्रीकरण में नहीं आएगा, 2000 का जो नोट बंद हुआ है विमुद्रीकरण में नहीं आएगा, बंद हुआ है, इसकी जगह दूसरी करेंसी आ जाती है मेरे भाई, तो ये आ जाता है तुम्हारा विमुद्रीकरण में। ठीक है मेरे भाई, ओके। और मैंने ये पूरा कंप्लीट दे दिया मेरे भाई आपको, पूरा ये कंप्लीट डाटा। ठीक है, बैंक का और मुद्रा का कंप्लीट डाटा हो गया मेरे भाई, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, और आप इस वीडियो को 2 बार देख लेना, 1 से 2 बार। 2 बार क्यों? चीजें याद हो जाएंगी। हाइट का मैंने बताया 63, अब सबकी 66। फिर मेरे भाई 123, फिर 6 जोड़ दो 129, अब फिर 6 जोड़ दो 135, फिर मेरे भाई 7 जोड़ दो 42, फिर 4 जोड़ दो 46, फिर 4 जोड़ दो 50, और फिर 16 जोड़ दो। बहुत आसान है, बहुत आसान है मेरे भाई। ठीक है, सबका साइज भी याद हो गया होगा, किलो के साथ चीजें याद करी जाती हैं। 63 66 सबका। इधर 123, फिर 6 जोड़ो 129, फिर देखो फिर 6 जोड़ो 129, फिर आगे 6 जोड़ दो 135, फिर 7 जोड़ दो 142, फिर 4 जोड़ो 146, फिर 4 जोड़ो 150, और फिर 500 2000 जान के 16 जोड़ दो।
बताओ, साइज भी याद होगा मेरे भाई, कलर सबको पता है, कलर सबको पता है, इसका ब्राउनिश है, ठीक है, चॉकलेटी भूरा है, चॉकलेटी ब्राउन है ना। आगे ये तुम्हारा ये ग्रीनिश येलो है, और ये तुम्हारा ब्लू है, ठीक है, प्रतिदीप्त नीला ब्लू है, और ये तुम्हारा लेवेंडर हो जाएगा, और ये चमकीला पीला है, स्टेन ग्रो है, और ये मैजेंटा है आपका। सारे कलर तो याद हो गए। और इन पर क्या है देखो, सूर्य, भगवान सूर्य के लिए 10 रुपये बहुत है, ऐसे ध्यान रखना है। भगवान सूर्य के लिए कितने बहुत हैं? 10। वो तो भगवान है अपने आप में। कोणार्क का सूर्य मंदिर याद हो गया। एलोराई गुफाएं, भाई गुफाएं हैं तो 20 रुपये तो कम से कम चाहिए। और 20 क्यों चाहिए? 2 लोग जाएंगे इसलिए, अकेले तो जाना सही नहीं है, डर लगेगा गुफा में, तो 20 रुपये, 10-10 के 2 टिकट, सही है। आज हम्पी का रथ, भाई रथ पर 20 रुपये से काम ना हो ना, रथ पे होगा कितने से काम होगा मेरे भाई, कितने से होगा बताओ? 50 रुपये से। कैसे याद करना है रथ का? क्लू देंगे, बेहतरीन। हम्पी का रथ देखो, हम्पी का रथ 1 2 3 4 5 अक्षर आ रहा है तो 5, हम्पी का रथ 50, सही है, हम्पी का रथ 50, ठीक है, हम्पी का रथ 50, 5 अक्षर। आगे रानी की वाव, अब कोई सोचेगा इसमें भी क्लू लगा देंगे, इसमें कैसे लगेगा? ये भाई रथ देखो मेरे भाई मैं बताऊं 50 रुपये का कैसे बनाया मैंने क्लू। देखो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। देखो 2 तो रथ में पहिए होते हैं, एक इधर इधर, 2 आगे बैल लगे होंगे, घोड़े लगे होंगे, 4 हो गया, एक खुद बैठे होंगे, 5। कैसे भी याद कर लो मेरे भाई, मैंने तो दोनों क्लू बना रखे हैं। अब आ जाओ रानी की भाव। अब रानी के भाव 50 रुपये से तो मानने वाली नहीं रानी जी। रानी जी को कम से कम कितने चाहिए? 100 रुपये, 100 रुपये, ताकि 2 भल्ले खा सकें और 2 ही आपका क्या खा सकें? आपके गोलगप्पे की प्लेट, ठीक है, ठीक है। रानी जी कम से कम 100 रुपये तो लेंगी, ठीक है, मार्केट जाने के लिए, खाने पीने के लिए। सांची का स्तूप, भाई सांची का स्तूप 200, सांची का स्तूप 200, ठीक है, 200 पर क्या बनना है? सांची का स्तूप बनना है, ठीक है। आगे लाल किला सबको पता है, बहुत पहले से चला आ रहा है, 500, 500। मंगलयान 2000 ये बंद हो गया है, ठीक है। ये सांची का स्तूप थोड़ा याद कर लेना। बाद बाकी को 10 रुपये सूर्य के लिए। एलोरा की गुफाएं 20 रुपये काम चलेगा, ठीक है। अब आ जाओ 50 के रानी की वाव, नहीं रथ हम्पी का, ठीक है। और रानी की वाव के लिए कितने? 100, ठीक है। और 200 के लिए आपका क्या है? 200 के लिए आपका क्या बताया था? सांची का स्तूप। और 500 के लिए आपका लाल किला, ठीक है। तो ये भी याद करा दिए, ठीक है। ओके मेरे भाई, कहीं कहाँ दिक्कत आ रही है बताओ? वीडियो को आप अच्छे से 1 से 2 बार देख लोगे तो मजा आ जाएगा, ठीक है। और वीडियो को भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, और आप खुद नोट कर लेना है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है मेरे भाई। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट तो, ठीक है। चलो देखो, इसको शेयर कर देना। और भाई देखो, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहिए आपके जैसा, आपके भाई बहन भी करें ऐसा काम करो। मतलब मेहनत, जॉब ले लो एक बार मेहनत के बाद, ठीक है। ठीक, वक्त बदलता है और फिर बदलेगा, सारा जहां अपना होगा मेरे भाई। किसके साथ? मेहनत के बाद, ठीक है। और जो लोग नए अगर वीडियो को देख रहे हैं, कोई भी हो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को लाइक और कमेंट में जरूर लिखना वीडियो कैसी लगी आपको, ठीक है। याद कराने का क्लू कैसा लगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। और वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, नमस्कार जी, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल, ठीक है जी, राम राम जी।